स्वामी जाते बन को हमारे संग में उन्हें के जाऊं ममता मई हमारी मैया उनकी यह तुच्छ पुजारिन है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारी। बेटी तू मुझसे पूछ रही बेटी
यहाँ जीव मेरी नहीं माता, मेरी बेटी। बेटा राम इधर आओ। मैं तो सीता को समझा समझा के हार गई लाल। तुम ही समझाओ सीता को कि मान जाए और मेरे साथ रह जाए। समझाओ लाल। माता आप धैर्य को धारण करें, मैं अवश्य सीता को समझाऊंगा, हमारी बात वो मानेंगे। सीता, प्राणेश्वर, ये क्या? तुम जब भी हमारे सम्मुख आई हो सदैव प्रसन्न भाव में आई हो, लेकिन आज मैं देख रहा हूं तुम्हारे नेत्रों से ये अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं सीता। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेद नावों में, सुख दुख है एक समान उन्हें, पल जिनकी आत्माओं बल लावो, फिर भी आत्मा में तुम बल लावो, बल होगा तो रहे आज रो क्यों रही हो सीता, क्या हुआ है बताओ। हे प्रभु, हाँ विनती बहुत करूंगा स्वामी, करुणामय और अंतर्यामी। मैं आपसे अधिक विनय क्या करूं प्रभु। आप तो करुणामय हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं प्रभु। जब समय बोलने का होता तो बिन बोले होता काज जब समय बोलने का होता बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पर जाती है तो फिर रह सकती हे प्रभु कि अब लाजी छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी
साथ में है। जीवन की डोरी प्राणनाथ इस समय आपके हाथ में है। अरे सीता, ये बात तुम वैसे भी कह सकती हो, लेकिन तुम रुदन कर रही हो। केवल इसी बात का हमें कष्ट है। तुम कह रही हो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन सीता मैं विचार कर रहा हूँ यदि तुम यहीं रहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वन का सुख और दुख तुमसे देखा नहीं जाएगा। मैं कैसे ले चल सकता हूँ। यदि माता हमसे कह देती राम कि तुम वन प्रखंड की ओर जा रहे हो, जो भी तुम्हारे साथ अपनी इच्छा से जाना चाहे वो जा सकता है, तो मैं शायद इस पर विचार कर लेता कि सीता तुम हमारे साथ चलो। लेकिन जब हमारे लिए ऐसा कोई आदेश नहीं, तो हम तो बंधनों से बंधे हैं सीता। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मजली माने यह कहा नहीं सीता भी जाएगी। मैं तुमको साथ ही ले गया तो वो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, माँ ये कहे देगी फिर वनवास कहाँ, जब साथ जान की हे प्रभु, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बेयोगी तो तुम योगी न हो। दे चुकी है आज्ञा मुझको वह, जहाँ बाले तू बनवा। इसलिए प्रभु आपसे मेरी विनय है भगवान कि करो न मोह न्यारी, करो न मोह न्यारी, करो न मोह न्यारी। इन चरणन से
साथ चलना ही चाहती हूँ। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे। जिये बिन देह नदी बिन नारी, नदी बिन बारी तैसी नाथ, पुरुष बिन नारी मैं सुकुमारी। नाथ बन जोगू तुम्हें ही उचित तप मोको भोगू। हे प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान, सुरपुर नरक समान। सीता अब ये रोना बंद करो। ये तुम वास्तव में हमारे साथ चलना चाहती हो तो फिर रो करके नहीं, प्रसन्न होकर के चलो। जय हो प्रभु। आओ हमारे साथ चलो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। ये मैं क्या सुन रहा हूं? जिस समय से मुझे समाचार प्राप्त हुआ कि मेरे बड़े भैया को वनवास दे दिया गया है, मैंने सभी से पूछने का प्रयत्न किया। अरे बंधु, तुमने जो समाचार सुना और मैंने जो समाचार सुना, क्या यह सत्य है? अरे मौन हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा ये राजकुमार लक्ष्मण अपने सर से तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देगा। अरे ये मौन है, इन पर मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सभी स्थिर है, कोई किसी को उत्तर नहीं दे रहा है। इस तरह का सभी का मौन हो जाना इस लक्ष्मण को अब हृदय में कंटक की बात चुभ रहा है। विचार करता हूं, यदि यह समाचार सत्य है तो क्या भैया अब इस महलों में अब नहीं रहेंगे? भैया इन राजमहलों का परित्याग करके वन प्रखंड की ओर चले जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो ये अन्याय होगा, और अन्याय इस लक्ष्मण को प्रिय नहीं है। अन्याय अगर ये होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की खूब रही। अरे क्यों जाए, अरे क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। जब भैया प्रभु श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है तो फिर वनवास कैसा? फिर वह कौन मांगने वाली है? वह कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है रात तिलक अधिकार, जिसे एक अधिका उसका ही होगा आज तिलक। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस अयोध्या को शमशान भूमि में परिवर्तन कर दूंगा। इस अयोध्या के अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। ना रहेगी अयोध्या, ना रहेगा अयोध्या का राज। तो फिर कैसा वनवास, कैसा वनों में वास। किंतु विचार करता हूं, यदि भैया ने अपने हृदय में ये निश्चय कर ही लिया है तो मोह कहूं कहा है, कहे रघुनाथा रखिए भवन या ले ही साथा। वैसे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सरल एवं कोमल है। मुझे मेरे भैया क्या कहेंगे, या इन अन्यायों के मध्य इस लक्ष्मण को छोड़ करके चले जाएंगे, या मुझे अपना सेवक, अपना भाई मान करके अपने साथ सेवा में लगाएंगे। अपना विचार भैया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं पर विचार विमर्श अपने हृदय में इस भांति करता रहूं और मेरे अराध इन महलों को छोड़कर के वन प्रखंड की ओर चले जाएं। यदि ऐसा होगा तो इस लक्ष्मण के जीवन में ये घोर धर्म संकट आ जाएगा। लक्ष्मण अपनी सेवा से दूर हो जाएगा, लक्ष्मण अपने धर्म से विमुख हो जाएगा, और लक्ष्मण को स्वीकार नहीं है। समय रहते भैया के समक्ष अवश्य चलना चाहिए। हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरा करे नमन आप स्वीकार। अरे लक्ष्मण, क्या हुआ है? इस प्रकार से विकल क्यों हो लक्ष्मण? महाप्रभु, हाँ, विचार करता हूं, आपको तो ये भली प्रकार से विदित है, आप वनों की ओर जा रहे हैं और ये समाचार इस लक्ष्मण को भी प्राप्त हो चुका है। हे आराध, मैं आपके सिवा इन महलों में या इस संसार में किसी और को जानता नहीं हूं। आपने मेरे सानिध्य में मुझसे जो भी त्रुटियां, जो भी भूल हुए, सभी अपराधों को क्षमा किया है। यदि मैं
आज भी कोई भूल करूं तो आप सदैव क्षमा करते रहें। हे आराध, यदि मैं अनजाने बस कुछ ऐसा कह दूं जो आपको लगे ये गलत है, अनुचित है, तो क्षमा कर दीजिएगा अनाथ। मैं सर्वप्रथम आपसे क्षमा मांगता हूं, तत्पश्चात अपने विचार आपके समक्ष कहता हूं। हे आराध, आप यदि वनों की ओर जा रहे हैं तो इस लक्ष्मण को भी अपनी सेवा में लगाइए, इस लक्ष्मण को भी अपने साथ में ले चलिए। मैं आपके बिना इस अयोध्या में रह नहीं पाऊंगा, मैं आपके बिना समाप्त हो जाऊंगा। नाथ, मुझ पर दया कीजिए। अरे लक्ष्मण, खड़े हो जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या कह रहे हो मैं समाप्त हो जाऊंगा? नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम तो हमें प्राणों से प्रिय हो। तुम्हें तो जो भी कहना चाहिए निसंकोच कहना चाहिए लक्ष्मण। ना तुम्हें दुखी होना चाहिए, ना तुम्हें संकोच करना चाहिए। अरे तुम अपने बड़े भाई से संकोच करोगे तो फिर मन की बात किससे कहोगे? अपने से बड़ों से ही तो कह सकते हो। लेकिन लक्ष्मण, देख रहे हो ना हमारे साथ सीता हमारे साथ जा रही है और यहाँ पर सेवा करने वाला माता पिता की कोई नहीं है। भैया भरत शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है और यदि तुम हमारे साथ जाते हो तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा। मैं सिया सहित बन जाता हूँ और मामा कहे भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है मनी। इसीलिए रहो तुम यही लखन, इनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा। मैं तो वन प्रखंड की ओर जा रहा हूँ। माता पिता की सेवा करने वाला, इनकी देख रेख करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें इनकी सेवा में छोड़ करके जा रहा हूँ। तुम इनकी सेवा करना जिससे इन्हें ज्यादा अधिक और कष्ट ना हो लक्ष्मण। नहीं नाथ नहीं, आप मुझे क्या खूब शिक्षा दे रहे हैं नाथ। दीन सीख मोह नीक गुसाई, किंतु नाथ लागे अगम आपन कदराई। आपने मुझे उचित शिक्षा दी है नाथ, किंतु क्या करूं, मेरा प्रेम आपके इन चरणों से है नाथ। पूरे संसार में गुरु पे तुमार न जाने का हो, मैं किसी को नहीं जानता। कहो स्वभाव घात पत आओ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ नाथ। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चरणों का सेवक, जन्म उपासक परिचायक याचक पायक। ए आराध, मैंने आपकी जन्म जन्मांतर सेवा की है, मुझे क्या मतलब पिताजी अकेले रह जाएंगे, माताजी अकेली रह जाएंगी, या ये अयोध्या अकेली हो जाएगी। मुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज तक आपके चरणों से ही नेक किया है। भाई स्वामी पिता सका जो भी है अवध बिहारी है, भाभी स्वामी और माता जो भी है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रही है तो निष्फल भुजा टूट जाए, पर चढ़ नहीं छूटेंगे कभी, चाहे प्राण। नहीं नहीं लक्ष्मण, नहीं नहीं नहीं, चाहे प्राण नहीं नहीं लक्ष्मण, ऐसा ना बोलो भैया। क्या कर रहे हो? मैं प्राण छोड़ दूंगा, ये चरण छूट रहे हैं। अरे लक्ष्मण पगले, क्या हो गया है? ऐसे समय पर रोते नहीं, कम से कम तुम हमारे छोटे भाई हो। जब मैंने कहा था माता पिता की सेवा करो
तो तुम्हें विचार करना चाहिए था कि हमारे बड़े भाई ने हमारे ऊपर ये दायित्व सौंपा है तो हमें इसका निर्वहन करना चाहिए, लेकिन तुम रो करके दिखा रहे हो। नहीं लक्ष्मण, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। अरे तुम्हें तो आज प्रसन्न होना चाहिए था कि हमारे भाई माता पिता के आदेश का पालन करने जा रहे हैं। ये तुम आज हमें हंस करके विदा करते तो मैं प्रसन्नचित होकर के यहाँ से जाता। कम से कम हमें ये विश्वास तो होता कि माता पिता की सेवा करने वाला हमारा लाडला लक्ष्मण वहां उपस्थित है। लेकिन तुम रो रहे हो, रो करके क्या संदेश देना चाहते हो? हमारे हृदय को तुम द्रवित करना चाहते हो लक्ष्मण। नहीं लक्ष्मण, मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि तुम इस स्थिति में आ जाओगे। लक्ष्मण, तुम क्या हमसे अपने को अलग मानते हो? नहीं, तुम हमसे अलग नहीं हो, क्योंकि लक्ष्मण तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे। कहने को तो बस हम दो हैं, संसार ये तो जानता है एक राम है और एक लक्ष्मण है, लेकिन यथार्थ जो सत्य है वो मैं कह रहा हूं। कहने को तो बस हम दो हैं, वास्तव में अंश एक ही है रक्त एक, है तत्व एक, रघुकुल का वंश एक। इसलिए लाडले हमारी बात मान जाओ, तुम अयोध्या में ही रहो। नहीं नाथ, नहीं, क्षमा करे नाथ, विचार करता हूँ। यदि नाथ आपका यही भाव है तो आपने यही विचार किया है, आपकी और हमारे में कोई भिन्नता नहीं है, आप और हम एक हैं। अरे जब यही भाव है तो ममता को तोड़े जाते क्यों हो? और मैं तो चरणों का सेवक हूं नाथ, मुझको जोड़े जाते क्यों हो? आपने जब यही समझा है तो फिर मैं तो सेवक हूं। विचार कीजिए, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो क्या उसका दाहिना भाग या बाहिना भाग पीछे रह जाता है? नहीं नाथ, वह भी उसके साथ जाता है। अंग सदैव शरीर के साथ रहा करते हैं। विचार कीजिए नाथ, यदि आप इस अयोध्या से जा रहे हैं तो लक्ष्मण आपके सब बिना कैसे इस अयोध्या में रहेगा? यदि इस लक्ष्मण के जाने से अयोध्या अनाथ हो सकती है तो विचार कीजिए, यदि नाथ आप ही इस अयोध्या से चले गए तो ये अयोध्या समाप्त हो जाएगी नाथ, समाप्त हो जाएगी। बाता चातुर नहीं मुझ पर, मैं आपकी इस कोमल वाड़ी में बसने वाला अब नहीं हूं नाथ, नहीं हूं। बाता चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सात कमल है लक्ष्मण का, या प्राण कमल है लक्ष्मण का। नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम अपने प्राणों का परित्याग ना करो। हमारे पीछे तुम ये सब कुछ करने जा रहे हो। चलो तुम भी हमारे साथ चलो। आओ लक्ष्मण, खड़े हो जाओ।
सचे उठाए राव बैठारे, कहे प्रिय वचन राम पगधारे। पिताजी प्रणाम। ये राम आपके आदेश का पालन। यह दृश्य देखने से पहले अब आगे दशरथ तू नेत्रहीन क्यों न हो गया? आज्ञा तो एक ही की थी, दो और सिधारे जाते हैं, पर प्राण अब आगे नहीं जाते। जब प्राण आधारे जाते राम, बेटा मुझसा न कठोर बाप दुनिया में और नहीं होगा। तुम सा उपकारी ऐ बेटा पृथ्वी पर और नहीं होगा। राम तुम घर का छोड़ते हो तो मैं ये देह छोड़ दूंगा। कर तुम ये अयोध्या छोड़ोगे, तुम्हें भी प्राण छोड़ दूंगा। तुम्हारे बिना ये वागा दशरथ एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, एक पल। अरे पिताजी, आप धैर्य को धारण करिए। आप ही तो हमसे कहा करते थे राम, जब प्राणी अपार कष्ट में हो तो फिर उसे धैर्य को धारण करना चाहिए, और आप इस प्रकार से रुदन कर रहे हैं। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज धरना अच्छा, यदि आप विकल होंगे इतने तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। आप हमें प्रसन्नता से आशीर्वाद से अलंकृत करें, जिससे हम आपके आदेश का पालन करके शीघ्रता से अयोध्या वापस आए। राम भैया, जब तक तुम यहाँ रहोगे इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तक नहीं इनका पश्चाताप न जाएगा। आप इससे अच्छा है ये है राम कि और ना दुख तुम इनको पहुंचाओ, और जितनी जल्दी हट सकते हो बस इनके आगे से हट जाओ। जैसी आज्ञा माता। हाँ उतारो ये। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। माता, ये राम आपके आदेश का पालन करने के लिए आज आपसे बहुत दूर जा रहा है।